हाँ तो तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सबसे पहले तुम्हें वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि आज अगेन बहुत ज़्यादा ही कम था। इतना ज़्यादा कम था कि अभी हमें डाइट में कुछ चेंजेस करने पड़े हैं आज। तो आज का हमारा वेट था 82.85। बेसिकली इस वीक काफ़ी ज़्यादा हमारा ड्रॉप हुआ है। मतलब कि हमारे 15 तारीख को था 83.5 और अभी है 82.9। शेट, तो ये काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से ट्यूसडे से लेके फ्राइडे तक हम काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप किए हैं। तो इसलिए आज से हमने क्या किया है कि एक चीज़ हमने ऐड करी है मील में। सुबह हमने ओट्स बढ़ाए हैं और 40 ग्राम। तो एक तरीके से होता क्या है कि जो कार्ब हम बढ़ा रहे हैं वो वर्कआउट के अराउंड ही बढ़ा रहे हैं या पोस्ट वर्कआउट बढ़ा रहे हैं, एज एन मान के चलो। अभी हमने क्या क्या चेंजेस किए हैं उसका भी बता दें, और ये तुम्हारा एक सवाल भी कवर कर लेगा जो कि आज हमने रील में भी कवर किया है, जो कि है हाउ टू सस्टेन एनर्जी एंड मसल मास ड्यूरिंग फैट लॉस या फिर इस प्रेप जर्नी में। तो उसका एक मेन तरीका होता है, पहले तो तुम्हें काफ़ी हद तक कुछ चेंजेस जर्नी के साथ ही करने पड़ते हैं। जैसे कि मान के चलो अभी क्या किस तरीके से बॉडी रिस्पॉन्ड कर रही है उसके अकॉर्डिंग ही चेंजेस करने हैं। प्लस तुम्हें अपनी वेट ट्रेनिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी रखनी पड़ेगी, एज एन की स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। और उसको अच्छा रखने के लिए तुम्हारे पास एनर्जी होनी चाहिए। एनर्जी होने के लिए तुम्हारे पास कार्ब की और प्रोटीन की एक अच्छी अमाउंट में मील ली हुई डाइट होनी चाहिए अराउंड वर्कआउट। मतलब कि ऐसी मील्स जो तुम्हारे वर्कआउट के अराउंड हो, जिनमें कार्ब और प्रोटीन इंटेक हो, ताकि तुम फुल रहो ड्यूरिंग वर्कआउट और वो तुम्हें पुश करने में हेल्प करेगा वेट्स वगैरह को। तो तुम्हारा वर्कआउट अच्छा होगा और तो तुम्हारी मसल बिल्ड भी होगी। तो ये हमारा कहने का मतलब था इसमें पूरा। और और इसमें क्या ऐड कर सकते हैं, तो जो हमने कार्ब ऐड किए हैं वो ब्रेकफास्ट में किए हैं, जो पोस्ट कार्डियो होता है, क्योंकि अब हमारा कार्डियो सेशन भी प्रॉपर एक वर्कआउट सेशन है। अभी सही बताएं तो हमारा जो वर्कआउट वाला पार्ट है वो करीब 5 घंटे का है। मतलब कि हम पूरे दिन में 5 घंटे ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें मोस्टली कार्डियो ही रहता है। एक तरीके से देखा जाए 1-1.5 घंटे का सुबह का सेशन और 1 घंटे से ज़्यादा का अभी का यानी इस मील के बाद होगा, और 2 घंटे का हमारा वेट ट्रेनिंग वाला पार्ट। तो अराउंड वो 4 से 4.5 से 5 घंटे का होता है। तो उस तरफ हमें पोस्ट कार्डियो में हमने कार्ब ऐड किए हैं, जो कि हैं तुम्हारे ओट्स। इस तरफ हमारी पोस्ट कार्डियो में जो मील होती है वो तुम्हारी आखिरी जो क्या कहते हैं कर्ड, मतलब कि वही योगर्ट, वे प्रोटीन और आलमंड वाली, तो वो सीन रहता है। आज हम इसलिए ये किचन टॉक्स भी पहले रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि तब हमारे पास एनर्जी नहीं होती है कि हम आके बोल सकें कुछ। हम बस ये रहता है कि उस टाइम पे आएँ और खाएं और सो जाएं, वैसा वाला सीन। तो इसलिए हमने कहा कि आज इसको यहीं रिकॉर्ड कर लेते हैं। फिर एक सवाल जो आया था हमारे पास, इस सवाल को यानी हमने पिछली जर्नी में भी लिया था, कि जो सवाल आया था हमारे पास कि हमने आखिरी जो चीट मील है वो 45 दिनों में, मतलब कि सवाल भी हमें देख के थोड़ी सी हंसी आई। सवाल ये था कि हमने आखिरी चीट मील इन 45 दिनों में कब ली थी। तो हमने आखिरी चीट मील या फिर हमने टोटल चीट मील पिछले 297 दिनों में 2 बार ली है। और क्या कहते हैं, वो भी हमें याद है किस दिन ली है और क्या ली है। ठीक है। और वो दोनों भी चीट मील ऐसी थी जो एक तरीके से फोर्सफुली भी अगर हम कहेंगे, या फिर ऐसी कंडीशन थी कि जब हमें खानी मजबूरी में थी, लेकिन वही 2 चीट मील है। तो देखा जाए पिछले 297 दिनों में हमने सिर्फ 2 चीट मील ली हैं और दोनों की दोनों हमें याद है। और हमें नहीं लगता कि वो दोनों भी चीट मील जरूरी थी, क्योंकि हमारा फोकस इस टाइम पूरा या फिर कह लो पिछले 1 साल से कह सकते हो इस चीज पे काफी ज्यादा है। और हमें ऐसा नहीं फील होता कि हम बहुत ज्यादा पुश कर रहे हैं या फिर ऐसा कुछ भी है। इवन तुम नहीं पाओगे इसका हमें रोना रोते हुए, क्योंकि ये हमारे लिए नॉर्मल है, हमारे लिए लाइफस्टाइल बन चुका है अभी एटलीस्ट, कि हम चीट मील के बिना सालों या दशक भी निकाल लें तो हमें फर्क नहीं पड़ेगा, बशर्ते हमारी मील्स अच्छी होनी चाहिए, जो कि अभी भी हैं। इवन अभी भी हम अपनी मील्स को एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ता। और हम हमेशा कहते हैं कि कीप योर थिंग्स सस्टेनेबल। और यही चीज है भाई, अगर तुम किसी चीज को एंजॉय कर रहे हो तो तुम्हें एक तरीके से जरूरी नहीं है, चीट मील ऐसी चीज नहीं है कि जो तुम्हें खानी ही खानी है, मतलब उसके बिना तुम जिंदा रह सकते हो, या फिर तुम इतने मेंटली स्ट्रांग हो तुम बाकी चीजों को फोकस लेके कि उसके बिना काम चल जाएगा। तो वो सीन भी है हमारा। तो आराम से कट रहा है तो हम काट रहे हैं, और
यही हम इंजॉय कर रहे हैं भाई। तो यही तुम्हारा एक तरीके से सवाल था कि आखिरी चीट मील कब ली थी, तो कह देना कि भ्राता अंकित ने आखिरी चीट मील 297 दिनों में 2 बार ली है, और आखिरी चीट मील हमने 45 या 47 या 48 दिन इधर लगा लो, और 100 दिन का बॉडी रिकम्पोजिशन वो लगा लो 150, और 50 दिन और आखिरी चीट मील हमने करीब 200 दिन पहले ली थी। हमें याद भी नहीं है कि एग्जैक्ट डे क्या था, बस हमें याद है कि हमने तब शायद वो खाया था, क्या कहते हैं, कुलचा, छोला कुलचा खाया था हमने, क्योंकि वो एक तरीके से मेरे ख्याल से 100 दिन पूरे कर लिए थे हमने बल्क में, तब की थी कि क्या था, लेकिन कुलचे थे वो, एक हमने कुलचा खाया था तो वो हमें याद है। उससे पहले क्या खाया था, एक हमने वो खाया था डोसा सांभर, तो वो चीज़ थी। बाकी जितनी भी चीज़ें हम खाते हैं वो हमारे प्लान के अकॉर्डिंग ही होती है, प्लान में होती है, तो वही चीज़ होती है भाई। तो सेम शिट एवरी डे एंड डूइंग इट फ्रॉम 1 ईयर, तो ये चीज़ भी है। बाकी हमें और कुछ ज्ञान नहीं फैलना, अभी हमें जाना कार्डियो करने, तो अभी 7:30 हो रहा है, तो अभी हमें 15 मिनट में ये मील खानी है, 10 मिनट हमें आराम करना है, 5 मिनट में जिम पहुंचना है, और अगेन कार्डियो 1 घंटे का, तो वो रहेगा। तो ये चीज़ तुम्हें बतानी थी। बाकी तुम अपना ख्याल रखना, और कुछ पूछना चाहो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको हम किचन टॉक से वर्कआउट में कवर करेंगे। आज तुम वर्कआउट देखोगे वो है शोल्डर डे। अब हमारे वर्कआउट रूटीन काफ़ी ज़्यादा अच्छे होने लगे हैं, तो वो तुम्हें भी देखने में मजा आएगा। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, पहले देखोगे सुबह क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, तो वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई तुम्हारा स्वागत है फिर से सुबह की चर्चा में। तो सीन ऐसा जा रहे हैं कार्डियो करने, और अब हमारा वेट है आज का भी 83.20 शेड। आज तो भाई ऐसा सीन था, जब हम सुबह उठे शीशे में देख रहे थे, और भाई साहब क्या दिख रहे थे, मतलब भाई एक समय के लिए वो होता नहीं है कि ओ शेड ये तो बवाली चीज़ है। हालांकि सेटिस्फाइड नहीं है, बट हाँ कि हमें बस इतना उम्मीद नहीं थी कि अब, क्योंकि क्या होता है इतने एक्सट्रीम स्टेप्स ले रहे होते तो तुम्हारी बॉडी हर दिन रिस्पॉन्ड करना होगा ही होगा। अब सोचो आज हमारा जो वेट था 83.20, ये कल से 300 ग्राम ड्रॉप हुआ है, और 300 ग्राम में तुम्हारी बॉडी में चेंजेस नहीं दिखेंगे, वो भी एक्सट्रीम फैट, लो फैट पर, क्योंकि अभी हमारा 8 से 10 के बीच में होगा, तो वो चीज़ होनी है। तो जब भी ऐसा हो रहा है तो हम शेट, अभी तुम्हारा गाली देख के तुम पहचान सकते हो कि क्या सीन चल रहा है। डरावने लग रहे हैं भाई, हम खुद को देख नहीं रहे हैं आजकल शीशे में और कहीं कैमरे वगैरह में। बस भाई यहीं तक रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं जिम में शोल्डर डे पे। तो सीन ऐसा है, इसके माइक की असली टेस्टिंग अभी होगी कि बैकग्राउंड से कितना नॉइस कैंसलेशन कर पाता है। तो सीन ऐसा है, आज बता दे तुम्हें, आज शोल्डर ट्रेन करना है, हमें सिर्फ शोल्डर ट्रेन करना है। कभी कभी होता है कि एक सेट हम बीच में ट्राइसेप्स का ले सकते हैं, तो डिपेंड करता है कि कितना हम पंप फील कर रहे हैं, कितनी एनर्जी है। बट शुरू हमने किया था आज शोल्डर स्मिथ मशीन प्रेसेस से, लेकिन लास्ट टाइम जो गलती हमने की थी कि जो इंक्रीमेंट लिया था सीधे हमने 15 का ले लिया था, तो 15 का इंक्रीमेंट लेने के बाद 20 से जैसे 20 रैप लग जाते हैं इसलिए, लेकिन 15 के इंक्रीमेंट पे हमसे 5 या 4 ही निकलते हैं, दूसरे सेट पे करते हैं तब। तो इसलिए आज हमने 5-5 का इंक्रीमेंट पकड़ा था, और उससे काफ़ी अच्छे से हुआ भी था, बम भी फील हुआ, और आखिरी में ड्रॉप सेट भी हमने लिया था, शायद ड्रॉप सेट हमने लगाया भी होगा, तो वो चीज़ भी थी। अगला मूवमेंट जो कर रहे हैं वो है साइड रेजेस, मशीन साइड रेजेस, इस पर भी ड्रॉप सेट लेना ही लेना है, तो वो चीज़ तुम देखोगे।
सीन ऐसा है कि इससे पहले हमने फ्रंट रेजेस और किया था डबल रेजेस में, उसमें भी ड्रॉप सेट पहला था। अभी रियर डेल्ट कर रहे हैं। रियर डेल्ट के 2 मूवमेंट रखने हैं आज हमें हर हाल में, क्योंकि ये थोड़ा सा वीक कह सकते हैं बाकी उसके मुकाबले, हेड्स के मुकाबले, इसलिए तो सीन आता है रियर डेल्ट करना है। अगेन इसमें 4 सेट ही करेंगे, आखिर में ड्रॉप सेट लेंगे। इसमें थोड़ा सा हैवी जाने की कोशिश कर रहा है, रिसेंट रैप थी आज, तो वो चीज़ देखोगे। ओके भाई, तो सीन ऐसा वर्कआउट नहीं करता। अगेन टोटल वही 6-7 मूवमेंट ही थे। हमने ट्राइसेप्स के भी 1-2 मूवमेंट ऐड किए थे। एक तो किक बैक किया था बेसिकली लॉन्ग हेड को ट्रेन करने के लिए, क्योंकि पीछे का हिस्सा थोड़ा सा ये वाला थोड़ा वीक है, तो इसको ट्रेन करने के लिए 2 मूवमेंट हमने रियर डेल्ट के लिए किए थे। दोनों के दोनों रियर डेल्ट फ्लाइज पे थे। एक था तुम्हारा जो नॉर्मली हमने शूट किया है वो वाला, और दूसरा सिंगल हैंड जो हम पहले करते थे वो वाला। बाकी के सारे शोल्डर के मूवमेंट तुमने देखे ही हैं। वेट देखा जाए तो आज के हिसाब से ठीक ही था,
आज थोड़ा कम ही हम खाएंगे, तो उस हिसाब से स्किनी भी फील कर ही रहे हैं, बट चलेगा। और उम्मीद है तुम्हें बढ़िया लगा होगा वर्कआउट। बाकी और कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर देना, उसको किचन टॉक्स या वर्कआउट में कवर करेंगे। बाकी अपना ख्याल रखना।